गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आप अपना सिलेबस शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर लें कैसे। अब ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अपना सिलेबस जल्दी से ख़त्म करके 2-3 महीनों में ख़त्म करके आराम से आगे जो भसड़ होती है ना कि जल्दी जल्दी ये करो, मैम सैम्पल पेपर दे रही हैं वो करो एंड काम भी कॉपी का कंप्लीट नहीं है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब में एकदम बिजी रह के अपनी जो आगे की जो एक्साइटमेंट होती है, एनुअल फंक्शंस होते हैं, जो सारे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें अपना पार्टिसिपेशन हटा के बस पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने मज़े कर लिए, बट स्टार्टिंग में कुछ मज़े थे ही नहीं, बस आराम से बैठे हुए फ़ोन चला के मज़े कर लिए, पढ़ाई नहीं करी। बट एंड मोमेंट पे एकदम सारे कंपटीशन छोड़ दिए एंड देन पढ़ाई पे लग गए। तो ये उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए जो अभी थोड़ी सी मेहनत करके 2-3 महीनों में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड आगे आराम से कोई भी मैम टेस्ट देंगी यूँ कर लेंगे सॉल्व, कोई भी मैम क्वेश्चन पूछेंगी मैम की नज़रों में भी अच्छे आ गए एंड पेपर में हमारे मार्क्स भी अच्छे आ गए और हमारी कोई आगे कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसमें भी खुशी खुशी पार्टिसिपेट कर लिया। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे 2-3 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं जल्दी से और अच्छे से, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी जो नहीं करना चाहते उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप अपना सिलेबस अब शॉर्ट टाइम में कैसे कंप्लीट कर ले उसकी मैं एक पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी, बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही हमारी हेडिंग, कवर फुल सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। तो अपना सिलेबस कम समय में कैसे कर लें। सिलेबस आपका आ चुका है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उस सिलेबस में। मैंने हर सिलेबस की 10th क्लास की भी एंड 9th क्लास की भी हर सिलेबस की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियोस डाल दी है। अच्छे से सिलेबस कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक कट हुआ है अच्छे से एकदम बता दिया है, सेपरेट रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियो में भी। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सिलेबस में। चैनल पे सब डल रखा है, वो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब आपकी प्रिपरेशन, आपको जो अपनी पढ़ाई जो सिलेबस है वो 2 टाइप में करना है। अपनी प्रिपरेशन करनी है और देन उस प्रिपरेशन जो भी प्रिपरेशन करी उसका एक्शन लेना है। जैसे कहते हैं ना, मैले मान लो फिर देन ठान लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस को एनालाइज करना है। एनालाइज यानी अच्छे से उसे देख लो, अच्छे से देख लो। हर चैप्टर का नाम आपके जैसे मैम कहेंगी साइंस का चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या, तो आपके मुंह पे होना चाहिए वो चैप्टर का नेम एंड उसमें कौन कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा वो भी आपको पता होना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी जो डिलीटेड पार्ट है वो भी पता होना चाहिए और जो नॉन रिड्यूस पार्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो नो रिडक्शन है, नो रिडक्शन तो आपको पढ़ना है। जो डिलीटेड पार्ट होगा वो आप गलती से पढ़ लिए तो वो गलती नहीं करनी है, इसलिए आपको डिलीटेड पार्ट को भी अच्छे से देख लेना है कि हाँ ये वाला आ ही नहीं रहा है। अभी से बुक में मार्क कर देंगे ना कि ये आर्किमिडीज़ ये नहीं आ रहा, तो आपको अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। हर चैप्टर में देखिए, हर सब्जेक्ट में करिए, हर बुक से इसे कर लीजिए। अपना सिलेबस एकदम रट्टा दिमाग में हो जाना चाहिए। इसे आप ऐसे कर लो कि आपको जब तक नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच जाओ इस सिलेबस को भूल ना पाओ। अपने सिलेबस हर सब्जेक्ट का, हर बुक में, हर चैप्टर में जितने भी क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सब सिलेबस के थ्रू एनालाइज, इसे ही एनालाइज सही में कहते हैं। एनालाइज कर लिया। अब हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, हर एक टॉपिक। अब जो डिलीटेड पार्ट है वो तो आपने एनालाइज कर लिया सिलेबस, तभी आपको पता चल गया ये तो डिलीट है। अब हर एक टॉपिक को, मतलब चैप्टर को नहीं समझना, हमें चैप्टर के हर एक टॉपिक की डिटेल में जाना, उस डिटेल टॉपिक को लाया क्यों उस चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चन करके आप जब पढ़ेंगे ना, ये जो क्यों आपका जब क्यों का आंसर मिलता है तब आपको बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि सब कहते हैं क्यों का कोई जवाब नहीं होता, बट क्यों का आंसर जब मिलता है ना कि यस ये टॉपिक क्यों आया इसमें, क्योंकि ये इससे रिलेटेड था तभी आया इस टॉपिक के बारे में। तो ये जब हमें समझ आएगा ना तो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा, उस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, उस टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा, तो उस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आएगा हमें।
तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ने का ये भी एक आइडिया मिल गया, आपको चैप्टर के टॉपिक में पढ़ना है। और आप अभी तक नोटबुक आपको हर सब्जेक्ट की, आप स्कूल में तो नोटबुक बनाएंगे ही, स्कूल की नोटबुक का तो आपको अलग करना है, बट आप एक रफ़ नोटबुक, रफ़ नहीं कहेंगे, एज अ नोट जो आपकी नोट की होती है, जो आप नोट्स बनाते हैं उसकी नोटबुक भी होनी चाहिए। उन नोटबुक में, आपके नोट्स बनाने वाली नोटबुक के फ्रंट कवर पे, कवर लगाना ज़रूरी नहीं है, एक पेपर चिपकाइए एंड एक पेपर कॉपी का फाड़िए, उसमें सिलेबस लिखिए और उस कॉपी के आगे लगा दीजिए, क्योंकि आपको सिलेबस एनालाइज करने में भी टाइम लगेगा। एज बार बार आप देखेंगे तो हाँ, ये चैप्टर नहीं करा मैंने, ये भी आ रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। तो आपके नोटबुक के फ्रंट कवर में ऐसे, जैसे नोटबुक का फ्रंट कवर है, बोर्ड साइंस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 1 की साइड में डिलीटेड पार्ट लिख दीजिए। ये मैंने अच्छे से एकदम रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियोस में डाल रखा है। इस साल का न्यू फ्रेशेबल क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं सब मैंने उस वीडियोस में बता रखा है। फिर आपको देखना है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न अभी लास्ट ईयर टर्म वाइज था, टर्म 1, टर्म 2। टर्म 1 में MCQ हुए थे, टर्म 2 थ्योरेटिकल हुआ था, बट उसमें भी थोड़े बहुत MCQ टाइप्स था। बट इस साल ना टर्म 1 है ना टर्म 2 है। इस बार आपको क्या करना है, इस बार जैसे 2020 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे वैसे ही एग्ज़ाम होंगे, यानी थ्योरेटिकल होंगे। आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में होगा, 20 इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और 80 मार्क्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा। उससे पहले स्कूल वाले एग्ज़ाम लेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम लेंगे आपके पीरियोडिक के नाम पे, प्री बोर्ड के नाम पे, पर किसी के भी मार्क्स नहीं लगेंगे। आपको क्या लगेगा, 80 मार्क्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम आप जब दूसरे सेंटर में जाके देंगे वही आपके एग्ज़ाम के मार्क्स लगेंगे। तो आपको पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा कि आप 2020 का ही बेस सिलेबस, 20 का पेपर देख लीजिए, 19 का पेपर देख लीजिए। उन पेपर में देखिए कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चंस जो एकदम थे वो थ्योरेटिकल थे सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बुक से आ गया डायरेक्ट छप के। सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे एकदम। जब आप NCERT को एकदम घोट के पी लोगे ना, तभी वो क्वेश्चन के आंसर आप कर पाओगे। देन तो ये हमें समझ आ गया, MCQ नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आएगा। केस बेस्ड भी बहुत कम आएगा, क्योंकि पहले केस बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत नहीं आते थे, वो तो पिछले साल आए हैं। बाकी केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप में ही करने पड़ेंगे, तो वो इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए मेनली आ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी और कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपका। अब प्रिपरेशन तो हमने ऐसे कर ली स्टार्टिंग में ही। एक्शन कैसे लें, एक्शन हमें लेना है, सब्जेक्ट को डिवाइड करना अपने टाइम से। आप कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए दे रहे हैं। आप मेरे ख्याल, जो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं, तो आपको डेली 2 सब्जेक्ट करनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट क्यों, एक सब्जेक्ट या तो एक सब्जेक्ट तो आप मैथ्स ही ले लीजिए। मैथ्स क्यों ले लीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स जो है वो रेगुलर आपका साथ चाहती है, मैथ्स आपकी एक दोस्त जैसी होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रोज़ रहना चाहती हूँ। तो मैथ्स प्रैक्टिस मांगते, तो आपको मैथ्स को रोज़ करना पड़ता है। मैथ्स के साथ आप हिंदी ले लो, मैथ्स के साथ आप साइंस ले लो, मैथ्स के साथ आप SST ले लो, मैथ्स के साथ आप इंग्लिश ले लो, बट मैथ्स को रोज़ लो। जब तक मैथ्स का आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक मैथ्स को रोज़ ले लिया। फिर बाकी जिनके सब्जेक्ट के सिलेबस आपके कंप्लीट नहीं हो, फिर उन्हें ले लिया। मैथ्स को थोड़े दिन छोड़ दिया, बट आपको थोड़े दिन नहीं कि 10 दिन लगातार छोड़ दिया, आपको 2 दिन छोड़ दिया तो 1 दिन हाँ इस चैप्टर का रिवीजन मार लेता हूँ, ऐसे भी करना है। क्योंकि मैथ्स, मैंने क्या भी कहा कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। आपको मैथ्स को रोज़ करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतने कम लगेंगे। RD शर्मा, RS अग्रवाल जितनी भर देंगे आप, वो उतनी कम लगेगी। तो आपको मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स ही करते करते आपको पूरा साल बीत जाएगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना। अब मैंने क्लास वीडियो में भी ये बताया था कि जब आप एक घंटे पढ़ते हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस होती हैं या को बहुत सारे टीचर्स, कोचिंग सेंटर वाले ये कहते हैं कि आप जब 1 घंटे पढ़ते हैं तो 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर दूसरे घंटे पढ़िए, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए। तो आप जब ये करने की सोचते हैं ना, तो आप लगातार 1 घंटे पढ़ते हैं। जब आप 30 मिनट्स लगातार पढ़ने बैठ जाते हैं ना, तो आप जब 15 मिनट और बीत जाते हैं, 45 हो जाते हैं, फिर आपका ब्रेक लेने का मन नहीं करता, क्योंकि आप फोकस हो जा चुके हैं। बट अगर आप फोकस नहीं हुए जब तक, अब पढ़ाई तो कैसे करनी होती है, हमें फोकसली करनी होती है, और जब तक आप फोकस नहीं हुए तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।
पर जब आप 40 मिनट्स लगातार करते पढ़ जाते ना, तो आपका खुद ही मन नहीं करता कि ये टॉपिक कर लेता हूँ तब ब्रेक लूँगा। तो ब्रेक लेना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ब्रेक ब्रेक कैसा लीजिए, 45 मिनट्स पढ़ लिया, पास में पड़ी बोतल है उससे पानी पिया, बस काम ख़त्म। आपको 3-4 घंटे अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि आगे तो मस्ती करनी है, तो आप 3-4 घंटे लगातार पढ़िए। फिर अपना 3 घंटे 6 घंटे जितना ब्रेक लेना है ब्रेक ले लीजिए। आपको डेली अगर बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको 4 घंटे लगातार पढ़ना होना चाहिए। तो बस 4 घंटे बहुत कम होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। ये नहीं कि इस 4 घंटे में आप अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। आपको 4 घंटे इसमें सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अब ये 4 घंटे आप लगातार भी कर सकते हैं। 15 मिनट ब्रेक लेके अगर आप कर रहे हैं, ब्रेक में आपको मज़ा आ रहा है या ब्रेक में आप हाँ मुझे याद हो रहा है अच्छे से, तो आप अपने पर्सपेक्टिव को देखिए। एक दिन ये वाला करके तरीका देखिए और एक दिन ये वाला आप लगातार करके देखिए, आपको जो बेटर लगे, क्योंकि आपको पढ़ना है। आप बस 2 दिन इसमें वेस्ट होंगे ऐसे करने में, फिर पता चल जाएगा कि हाँ, एंड देन आपकी जो फोकस वाली जो फीलिंग होगी ना। पर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आप 1 घंटा 15 मिनट ब्रेक लेके, आपका जब आप 15 मिनट ब्रेक ले लेंगे ना, तो ब्रेक में क्या करेंगे, 5 मिनट पानी पियेंगे, खाना खाएंगे या कुछ करेंगे, एंड देन 10 मिनट क्या करेंगे, फ़ोन चलाने में लग जाएंगे। अब फ़ोन चलाते वक्त फ़ोन में क्या चलाएंगे, या तो किसी से चैटिंग होगी, या तो रील्स चलेंगी, या तो आप कुछ देखेंगे इम्पॉर्टेंट, और या फिर कुछ भी अदर वर्क जो आप करते हैं फ़ोन में। मुझे नहीं पता कौन क्या करता है। तो ये 3 काम, एंड जब ये 3 काम आप करेंगे ना, तो इसे करते करते 15 मिनट क्या 1 घंटा लगातार बीत जाएगा, और आप कहेंगे यार मैं तो पढ़ रहा था और ब्रेक के चक्कर में मैंने फ़ोन ले लिया और फ़ोन में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको ये नहीं करना है। 15 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा रेस्ट करने बैठ जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है, क्योंकि पढ़ाई है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना जो नींद ला देते हैं। इसलिए आपको अगर मेरे ख्याल से तो लगातार फोकसली 2-3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रहिए। ब्रेक वाला झंझट पे आप ना पढ़िए, बट आपको जैसा अच्छा लगे आप दोनों करके देखिए। अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा है 4 घंटे लगातार पढ़ने में या 3 घंटे लगातार पढ़ने में फोकस में, या फिर आपको 1 घंटा लेके 1 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक लेने का 15 मिनट का ब्रेक लेने में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आप उसमें पढ़िए। आपका ये देखा जाएगा। आप दोनों को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब ये तो देख लिया हमने कि सब्जेक्ट को हम ऐसे पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे अपने टाइम से, और उस टाइम में हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। 2 दिन में 1 चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप एक प्लान बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को कुछ जो माइंड सेट होता है ना, एक सब्जेक्ट को पढ़ा, इसे साइड रख दिया, फिर इस एक सब्जेक्ट को पढ़ा, ऐसे 6 सब्जेक्ट को पढ़ लिए, फिर दोबारा से इसका रिवीजन कर लेंगे। ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए भी एक प्लान हो जाएगा कि आप 15 डेज़ का प्लान बनाइए। 15 डेज़ में मैंने कहा मैथ्स तो साथ में रखनी है, तो मैथ्स तो चलेगी इस 15 डेज़ में। बाकी आप अपनी इंग्लिश रख लीजिए। इंग्लिश और मैथ्स दोनों का सिलेबस इन 15 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब इन्हें दोनों को साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर अगले 15 डेज़ में मैथ्स को तो चलेगी, क्योंकि मैथ्स का इतना सिलेबस होता है, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आप सॉल्व करते करते थक जाते हैं। मैथ्स तब भी चलेगी, मैथ्स के साथ हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। फिर मैथ्स इंग्लिश हो गई। फिर 15 डेज़ का एक और प्लान बनाइए। फिर मैथ्स के साथ इस बार साइंस को रख लीजिए। और साइंस को आप इस बार 15 डेज़ का नहीं 13 डेज़ का बनाएंगे, तो मैथ्स और साइंस दोनों ही कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 2 महीने में आपके कितने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एसएसटी या फिर एडिशनल सब्जेक्ट उन्हें 1 महीना दे दीजिए। तो ऐसे आपका 2-3 महीने में जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा टोटली। और आपको एटलीस्ट 15 डेज़ तो एक सब्जेक्ट को देने ही हैं। ये नहीं कि आपने 3 दिन में हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। आपको 15 डेज़ तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को देने ही हैं, और हो सके तो उससे ज़्यादा ही दीजिए, बट आपको शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। बट जो पढ़ाई होगी वो फोकसली वाली होनी चाहिए। अब ये है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी जो होती है वो गॉड होती है आपकी। एनसीईआरटी को आपने पढ़ लिया ना, तो आपने सब पढ़ लिया, कोई एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब एनसीईआरटी अपनी बुक जब आप पढ़ते वक्त देखें, तो आप लगातार उसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही ना जाइए। एक कॉपी साइड में रखिए, जो मैंने आपको कहा नोट्स वाली कॉपी। इसमें एक इवेंट आ गया, या फिर कोई डेट आ गई, या फिर किसी साइंटिस्ट का नेम आ गया,
या साइंटिस्ट की बर्थ आ गई या कोई भी इम्पोर्टेंट कि हाँ डेफिनेशन, वो आप साइड में साथ साथ लिखते भी जाइए, क्योंकि आपको एक सर्वे में माना गया कि आप जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप जब वो उसे लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। साइंस भी ऐसा कहती है कि देखोगे नहीं याद रहेगा, सुनोगे नहीं याद रहेगा, बट आप जब खुद करोगे ना तो याद रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल्स के लिए होता है, बट जब आप पढ़ाई में देखा जाए तो जब आप पढ़ोगे तब भी याद नहीं रहेगा, पर जब आप लिखोगे ना तब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो आप जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करिएगा, तभी मैथ्स को कहा जाता है। मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैथ्स को डेली आपको सॉल्व करना होता है। मैथ्स आप माइंड में नहीं कर पाते हैं, मेंटल मैथ्स वो अलग ही मैथ्स आ जाती है, बट जो मैथ्स आपको सॉल्व करनी होती है ना वो आपको कॉपी में ही करनी होती है और कहीं नहीं कर पाते आप मैथ्स को। तो इसलिए आई होप आपको ये शॉर्ट टर्म में सिलेबस कवर करने का स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी। जिन टर्म और ये आप कर रहे हैं सिलेबस कवर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस लिखिए आपका कि यस मैं आपका 3 महीने में सिलेबस कवर करके ज़रूर दिखाऊंगा। और इन 3 महीनों बाद मुझसे प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो पे आप वापस आएंगे और कहेंगे कि यस मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और सभी स्टूडेंट से पहले कर लिया, एंड अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगा। मतलब कि सब पढ़ेंगे और उसमें अभी मैं पढ़ूँगा भी, क्लास में तो पढ़ाई हो रही है और मेरी वाह वाह भी हो रही है। तो ये आई होप आपको अच्छा वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।